हाँ जी, तो वेलकम बैक फ्रेंड्स अगेन हमारी इस वीडियो में एक्सेल फॉर बिगनर्स, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं सेल्स टूल्स। ठीक है, तो सेल्स टूल्स आज हम क्या सीखेंगे इसमें? सेल टूल्स। ठीक है, लास्ट हमने स्टाइल्स टूल्स तो सीख लिया है। ठीक है, सेल्स टूल्स इसमें आपने कई सारे लोगों ने तो इसमें यूज़ कर भी लिया होगा, इंसर्ट और डिलीट नॉर्मल चीज़ें कर लिया होगा, बट फिर भी मैं इसको बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बिगनर्स हैं जिनको नहीं पता कि इन चीज़ों में क्या होता है। ठीक है, नाम से तो वैसे पता चल जाता है, लेकिन फिर भी किस तरीके से वर्क करेगा ये नहीं पता होता। तो आज हम शुरू करते हैं स्टाइल टूल वीडियो। चलिए, तो मैं अपना डाटा ये जो है इसको दोबारा से उठा लेता हूँ और ये दिया, कॉपी किया एंड यहाँ पर आके हमने कर दिया कंट्रोल ऑल्ट वी। ठीक है, कंट्रोल वी में हमें क्या प्रेस करना है? वी, अंडरलाइन दिख रही है ना, वी प्रेस करना है, सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए हमें, तो वी प्रेस किया एंड देन ओके। तो ये लीजिए हमारा सिर्फ डाटा आया है, फॉर्मेट नहीं आया। अब फॉर्मेट नहीं आया वो कैसे पता चलेगा? आपको वैसे भी पता चल गया होगा, कलर्स वगैरह कुछ नहीं आए हैं। प्लस डेट देखिए किस तरीके से आ रही है ना। तो इसको हम नंबर्स से हटाकर डेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट, तो आपके डेट आ गई। ठीक है, चलिए अब हमारी बात आती है डाटा की। ठीक है, तो डाटा में हमारा सबसे पहले सेल्स का जो है टूल है, सेल्स में क्या है? इंसर्ट टूल है ना सबसे पहला। तो अब हम आते हैं इस पर, जैसे ही आप यहाँ पे एरो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ऑप्शंस नीचे ओपन हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ओपन हो गए। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है? इंसर्ट सेल्स। ठीक है, तो इंसर्ट सेल का काम क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है ना, मुझे यहाँ पर एक नई सेल चाहिए और ये वाली जो सेल है वो यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाए, ये वाली यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ, या फिर अगर यहाँ पे नई सेल इंसर्ट होती है तो ये वाली यहाँ शिफ्ट हो जाए, ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ। तो ये दो तरीके हैं। ठीक है, हम दोनों तरीके देख लेते हैं कैसे होगा। इंसर्ट में गए, इंसर्ट सेल में गए, अब ये खुद ही बता रहा है, पूछ रहा है कि आपको कौन सा चाहिए, शिफ्ट सेल राइट या शिफ्ट सेल डाउन। अगर शिफ्ट सेल राइट लोगे आप, है ना, तो क्या होगा, ये जो सेल है यहाँ पे नई आ जाएगी और ये वाली सेल राइट में शिफ्ट हो जाएगी, ये वाली यहाँ राइट में, ये वाली यहाँ। तो आप समझ गए होंगे क्या होगा। ठीक है, अब अगर हम लेते हैं शिफ्ट सेल डाउन तो क्या होगा, पता चल गया होगा। शिफ्ट सेल डाउन यहाँ से यहाँ इंसर्ट होने के बाद ये नीचे शिफ्ट हो जाएगी, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ये इसके नीचे। ठीक है, तो हम करके देख लेते हैं पहले। शिफ्ट सेल राइट अगर हम करते हैं, ओके किया हमने, तो ये देखो हो गया ना, ये वाली सेल यहाँ पे नहीं आ गई और यहाँ की सेल यहाँ आ गई, यहाँ की सेल यहाँ, यहाँ की सेल यहाँ, यहाँ की सेल यहाँ, और यहाँ की जो सेल थी वो बाहर निकल के पवेलियन से आउट हो गई। ठीक है, कंट्रोल जेड, और अगर हम इसी जगह पे इंसर्ट डाउन कर देते हैं तो अभी फिर मैंने बोला पता तो चलिए होगा, शिफ्ट सेल डाउन, तो क्या हो जाएगा, नीचे सेल शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आपको ये पता चल गया। अब इसके नीचे और दो ऑप्शंस आ रहे हैं, पढ़ते होंगे हाँ, दो सेल और आ रहे होंगे, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। ठीक है, तो एंटायर रो का मतलब क्या है कि आपने जहाँ पर भी सिलेक्ट कर रखा है कोई एक सेल भी है, फिर भी ये क्या करेगा, उस सेल की पूरी रो को, रो क्या होते हैं आप लोगों को पता ही होगा, ये जो लेटी हुई चीज़ है, जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये पूरी की पूरी ये जो लाइन है इसे रो कहते हैं। और ये जो ए बी सी डी आ रहा है ये हमारे होते हैं कॉलम्स। ये लाइन ए, ये लाइन बी, ये लाइन सी, ये क्या है, ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, इस तरीके से कॉलम्स है आगे। ठीक है, तो अगर आपको क्या करना है, पूरी की पूरी रो ही से इंसर्ट करानी है इस जगह पर। ठीक है, कि ये वाला जो डाटा है ये नीचे शिफ्ट हो जाए और यहाँ पे एक नई सेल आ जाए, मतलब नई रो आ जाए, तो आप क्या करोगे, एंटायर रो एंड देन ओके। तो ये देखिए ओम भट स्वाहा आ गया। ठीक है, ऐसे ही अगर हम, अगला ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा इंसर्ट कॉलम का। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप क्लिक कर सकते हो एंटायर कॉलम। ठीक है, तो एंटायर कॉलम आ जाएगा, ये वाला एरिया जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे सी की जगह पे एक ब्लैंक इंसर्ट हो जाएगा कॉलम। ठीक है, सेलेक्ट करो, एंटर एंड देन बिंगो। समझ में आ गया? चलिए बहुत अच्छे से समझ में आ गया, पक्की बात है।
छोटी मोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा लंबी नहीं है। और जो चीज़ अभी मैंने इंसर्ट रो और कॉलम सिखाया वो ही काम यहाँ पर ये करते हैं, ये दोनों ऑप्शंस, ठीक है। ये दोनों ऑप्शंस भी वही काम करते हैं। इंसर्ट रो आप देख रहे हो, इंसर्ट सीट रो, तो सीट की रो वो क्या कर देगा, इंसर्ट कर देगा। क्लिक किया, ये देखो उसी जगह पे रो इंसर्ट हो गई। अगर हम कॉलम चाहें तो हम कॉलम भी इंसर्ट करा सकते हैं, तो इंसर्ट कॉलम, ये देखो, ठीक है, सेम वही वर्क है। अब अगली चीज कि हम यहाँ पर इंसर्ट सीट कराना चाहते हैं। इंसर्ट सीट मीन्स क्या, ये आपने पहले भी देखा होगे, अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो ये मैंने किस तरीके से यहाँ पे लाया है, ठीक है। ये सारी सीट्स हैं अलग अलग, अलाइनमेंट टूल्स, नंबर टूल्स, स्टाइल टूल्स, ये मैंने क्लासेस के हिसाब से सीट्स बनाई हैं। जैसे आज सेल टूल चल रहा है ना, तो ये भी आज मैंने सीट बनाई है, इंसर्ट की है नई सीट। तो इस सीट को मैं कैसे लाया हूँ, दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं, एक तरीका ये, आपको ये जो प्लस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, ये देखो क्लिक करने से पहले नीचे आ गया है न्यू शीट, आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपकी नई शीट आ गई है। इसका जो भी आप नामकरण करना चाहो आप नामकरण कर सकते हो। जैसे मैंने इसका नाम सेल टूल्स किया था, वैसे आप यहाँ पर डबल क्लिक करके इसका नामकरण कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे ये हटानी है और यही शीट मुझे उस ऑप्शन से लानी है जो हम आज बता रहे हैं। तो हम जाते हैं इंसर्ट में जाके इंसर्ट सीट, ठीक है। इंसर्ट सीट पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए आ गई ना नई सीट। अब ये क्या आ रहा है, शीट 4, अभी क्या आएगी शीट 3। क्यों आई थी शीट 3, क्योंकि उससे पहले मैंने क्या लिया है, शीट 2 ले रखी है ना। अब उसके बाद क्या है, ये देखो शीट 4 आ गई आज की डेट में। अब अगर मैं एक और बार इंसर्ट करूँगा तो क्या आएगी, जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, अब मैं अगर कोई सीट इंसर्ट करूँगा तो वो क्या आएगी, इंसर्ट सीट 5। तो ये क्या होगा, एक दिन में जितने आप इंसर्ट करते जाओगे उतने नंबर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपको पता चल गया होगा इंसर्ट सीट का काम। इंसर्ट सीट रखते हैं पहले, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें अभी आगे, ठीक है। तो सेल टूल आपको समझ में आ गया, सेल टूल में इंसर्ट आपको पता चल गया होगा। अब अगली बारी आती है डिलीट की। जिस तरीके से इंसर्ट के ऑप्शन है, ठीक उसके उल्टे डिलीट के ऑप्शन है, ठीक है। जैसे हमने क्या किया था, इंसर्ट रो तो डिलीट रो, इंसर्ट कॉलम डिलीट कॉलम, इंसर्ट सेल, तो इंसर्ट सेल में दो ऑप्शन थे, डाउन है ना, इंसर्ट डाउन और इंसर्ट राइट। मच्छरों मान जाओ, हाँ, तो इंसर्ट डाउन और इंसर्ट राइट। तो इसमें क्या होगा, डिलीशन में क्या होगा, इंसर्ट अप और इंसर्ट लेफ्ट, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं क्या होगा, कि जैसे यहाँ पे मैंने सोनेट लिखा हुआ है, मैं गया डिलीट पे, मैंने किया डिलीट सेल पे क्लिक, फिर से वही चार ऑप्शन आ रहे हैं, बस इनमें क्या हो गया, नाम चेंज हो गया इन दोनों का। पहले शिफ्ट सेल लेफ्ट, शिफ्ट सेल अप था, सॉरी शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन था, अब क्या है शिफ्ट सेल लेफ्ट और शिफ्ट सेल अप। शिफ्ट सेल लेफ्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी ये जो सेल है ये डिलीट हो जाएगी, इसकी जगह पर ये सेल आ जाएगी, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, है ना, मतलब इधर शिफ्ट हो जाएंगे एक एक करके। देख लेते हैं, ओके किया, देखिए यहाँ से गायब हो चुकी है, जो यहाँ था डाटा वो यहाँ आ गया, जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, और बाहर वाली सेल प्राइस के अंदर आ गई। समझ में आ गया, चलिए कंट्रोल Z, सेम डिलीट सेट एंड सेट शिफ्ट सेल अप, ओके। तो ये देखिए शिफ्ट सेल अप हो गई, रंजन आ गया और सोनित गायब, और यहाँ से एरिया ब्लैंक आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक था वो ऊपर आ गया। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब ये भी समझ में आ गया होगा कि आपका काम डिलीट सेल, डिलीट शीट कॉलम और डिलीट शीट क्या करेंगे, समझ में हो गया। पहले ये देख लेते हैं, ये दोनों समझ में आ गए होंगे। डिलीट शीट का तो अभी पता ही देंगे, रो डिलीट रो, जो एरिया आपने सेलेक्ट कर रखा है वो पूरी रो डिलीट हो जाएगी, डिलीट रो, एंटर एंड बिंगो, हो गया। ऐसे ही अगर आप जाके करते हैं यहाँ पर डिलीट कॉलम, तो कॉलम डिलीट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है सीट की, सीट को कैसे डिलीट करना है। सीट को डिलीट करने के लिए पहले बताना पड़ेगा ना किस सीट को डिलीट करनी है, तो इसीलिए हम जिस सीट को डिलीट करना चाहते हैं उस पर पहले क्लिक करो, फिर यहाँ पे जाओ डिलीट एंड देन डिलीट सीट, बिंगो, हो गई डिलीट सीट, है ना। सीट 6 गायब क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। अब ऑप्शंस आते हैं हमारे फॉर्मेट के, सेल्स को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं।
पहला फॉर्मेट ऑप्शन रो हाइट, मतलब जो आपने एरिया सेलेक्ट कर रखा है आपको उस रो की हाइट क्या चाहिए, पूरी रो की हाइट क्या चाहिए, ठीक है। तो हम हाइट ले लेते हैं, जैसे अपने हिसाब से डालेंगे, हम रो लिया, रो पे जाके हम अपने हिसाब से डाल देंगे, जैसे अभी 15 है, अच्छा 15 है, ठीक है, बढ़ा लेते हैं और इसको कर देते हैं 30। हमने रो की हाइट दुगनी कर दी एंड देन ओके। तो ये देखिए हो गई ना दुगनी। तो ये होता है रो की हाइट। फिर उसके बाद अगला आता है आपका ऑटो फिट हाइट, ठीक है, ऑटो रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट नाम कभी कभार से कहता है, बड़ी बड़ी सीटों में छोटी छोटी गलतियाँ होती है, डोंट गुस्सा। चलिए, तो जैसे मैंने देखिए देखो ये सीट का मैंने अपने हिसाब से हाइट बढ़ा दी है खींच कर, ठीक है। फॉर्मेट पे आए, फॉर्मेट पे जाके हम क्या करेंगे ऑटो फिट रो हाइट, ठीक है। ऑटो फिट रो हाइट पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये देखिए रो हाइट ऑटो फिट हो गई अपने आप। तो ये होता है ऑटो फिट रो हाइट का काम। अब सेम इसी तरीके से कॉलम, कॉलम आपको बताए थे मैंने अभी, रो होती है ये जो लेटी हुई हैं, ठीक है, ये पूरी पूरी लाइंस ये रो होती हैं, और जो स्टैंड मोड में है इन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। तो अब बारी आ रही है कॉलम विड्थ की। तो कॉलम की चौड़ाई हमें कितनी बढ़ानी है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमने जैसे डाल दिया 40 एंड देन एंटर, देन ये देखो सी कॉलम बढ़ गया, क्योंकि जो सिलेक्ट किया है सिर्फ वही बढ़ेगा। हाँ, तो अब आते हैं अगले ऑप्शन पे जिसका नाम है ऑटो फिट। तो ऑटो फिट बताने की जरूरत नहीं है, अभी अभी जैसे रो ऑटो फिट हुई थी सेम वैसे ही कॉलम जो है वो भी ऑटो फिट हो जाएगा। साइज अगर बढ़ा हुआ है तो जितना टेक्स्ट है उस हिसाब से क्या हो जाएगा ऑटो फिट हो जाएगा आपका कॉलम। फिर आता है डिफ़ॉल्ट विड्थ। डिफ़ॉल्ट विड्थ का काम देखो, डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या करते हैं कि आप अपने हिसाब से जितना भी वो डालोगे, क्या कहते हैं नंबर डालोगे, उस हिसाब से क्या होगा वो सारी सेल्स को क्या कर देगा चौड़ा कर देगा, ठीक है। तो जैसे हमने कर दिया 40, कॉलम विड्थ डिफ़ॉल्ट है, ओके किया, ये देखिए बढ़ गई ना, बढ़ गई सारी की सारी। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट का। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हो जाता है कि हमने उस कॉलम को क्या कर दिया है डिफ़ॉल्ट बना दिया है उस रेंज से जितना हमने अभी अभी डाला, ठीक है। हमने जितना डाला उसी हिसाब से क्या हो गए इनको जो एक्सेल है उसने डिफ़ॉल्ट मान लिया है कि डिफ़ॉल्ट कॉलम का जो साइज़ है वो ये है, और उसने सभी कॉलम को उसी साइज़ का बना दिया है। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट कवर, ठीक है। ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, हम शॉर्टकट से यूज़ करते हैं नॉर्मली, इसलिए इनका वैसे तो यूज़ नहीं होता। अब देखो एक और चीज़, हाँ जो मैं बताने वाला था इनकी, अब बारी आती है इंसर्ट रो और कॉलम की। ये मैं बता चुका हूँ लेकिन मैं कुछ और बता रहा हूँ। इंसर्ट रो और कॉलम और ये क्या कहते हैं डिलीट, इनकी शॉर्टकट की क्या होती है। इंसर्ट अगर आपको कोई सेल करनी है, जैसे मुझे सिर्फ यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाऊँगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाया और आपको नीचे क्या हो जाएगा डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा। जो हम अंदर जाके एक एक करके सेलेक्ट करते थे हम डायरेक्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे और यहाँ पे डायलॉग बॉक्स खुल गया, एक 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 करके जो भी आपको प्रेस करना है उस पर क्लिक करके एंटर मार दो, आपका काम 35, ठीक है। अगला सेम उसी तरीके से, अब क्या है जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाने से इसका हुआ है, तो ये नहीं है कि कंट्रोल शिफ्ट माइनस दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा, हाँ कंट्रोल माइनस दबाओ डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने दबाया कंट्रोल माइनस तो ये देखो डायलॉग बॉक्स खुल गया डिलीट का, शिफ्ट सेल अप देन ठीक है, बस क्लिक करो एंड देन हो गया, ठीक है। तो चलो शॉर्टकट भी पता चल गई। अब फॉर्मेट में आगे चलते हैं हम। विजिबिलिटी, इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं, ये देखिए विजिबिलिटी के अंदर हाइड रोज, हाइड कॉलम्स, हाइड शीट, अनहाइड रो, अनहाइड कॉलम्स, और शीट कोई है नहीं इसलिए अभी वो ऑप्शन हाईलाइट नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या आ रहा है ऑप्शन हाइड रोज। हाइड रोज का मतलब जो रो हमने सेलेक्ट की है, कौन सी रो है ये 3 नंबर, मैं इसे हाइड करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई इसे देखे, तो मैं क्या कर दूंगा हाइड रो पे क्लिक। तो ये देखिए 1 2 और 4 3 नंबर कहाँ हो गई हाइड हो गई, ठीक है। अब इसी तरीके से मुझे वो जो रो है 3 नंबर वो वापस लानी है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर जाकर अनहाइड रो, ठीक है।
शॉर्टकट की भी आप देख लो, कंट्रोल शिफ्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है, अनहाइड किया और बिंगो हो गया। चलिए ये हो गया। तो अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉलम्स को भी हाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने सोनित वाला ये भी सिलेक्ट कर रखा है, हिलाई नहीं मैंने, हाइड कॉलम्स पे क्लिक किया तो ये देखिए पूरा कॉलम हाइड हो गया। ए बी और फिर डी आया है, सी गायब, क्योंकि वो हाइड हुआ है, डिलीट नहीं हुआ है, हाइड हुआ है, ठीक है, मतलब गायब हुआ है लेकिन गायब हुआ है सर। और अनहाइड करेंगे तो अनहाइड कॉलम आ गया, ठीक है। तो चलो ये तो समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है हाइड सीट और अनहाइड सीट की बात, कि मुझे ये पूरी की पूरी सीट ही हाइड करनी है, कोई देख ना पाए इसको, बाकी दिखाई दे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नहीं दिखनी चाहिए। तो हम जाएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट में हाइड एंड अनहाइड, अनहाइड में हम जाएंगे हाइड सीट एंड देन एंड सीट गायब, ये देखिए। अलाइनमेंट, नंबर टूल्स, स्टाइल टूल्स, सेल टूल नॉट पॉसिबल, सॉरी नॉट विजिबल। चलिए तो अब मुझे क्या करना है, वापस लाना है। अब आप बोलोगे वापस कैसे आएगी, आपने तो सीट को ही सिलेक्ट नहीं किया है ना। मत बोलो भाई, देखो समझो, आओ, अनहाइड ऑप्शन हाइड हो गया, अवेलेबल हो गया। ओके, किस सीट को आपको वो करना है पूछ लिया इसने, आप जाओ ओके मार दो, बिंगो, आपकी सेल टूल शीट दोबारा से आपके सामने प्रकट हो चुकी है, पे जाओ। चलिए तो इतना समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है हमारी अगली रीनेम शीट की। रीनेम शीट का काम क्या होता है कि जैसे मुझे मेरी सीट का नाम पसंद नहीं आया, जैसे मैंने कोई नई सीट बनाई है, मैंने यहाँ पे कहाँ गया, हाँ इंसर्ट सीट किया, ठीक है, 7 नंबर सीट खुल गई। अब मुझे इसका नाम 7 सीट ना करके मेरी जो अगली वीडियो बनेगी एडिटिंग टूल्स, इसके नाम से बनानी है। तो मैं क्या कर दूंगा, फॉर्मेट रीनेम सीट, क्लिक, सिलेक्ट हो गया अपने आप ही, डबल क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो और वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो अंदर से भी, ठीक है। ऑप्शन बताने थे इसलिए मैंने यहाँ से कर दिया है, आपको यहाँ से कैसे करने हैं वो भी बता दूंगा, ठीक है। अब मैंने डाल दिया एडिटिंग टूल्स, तो आपका नाम चेंज होगा सीट का, सिंपल, कोई बड़ी साइंस नहीं है इसमें, छोटी मोटी चीज़ें हैं, बस देखो और कर डालो, ठीक है। रीनेम का ऑप्शन पता चल गया आपको। चलो इसका एक काम और करते हैं, इसको उठा के हम यहाँ आगे ले आते हैं, क्योंकि अगली वीडियो ये होगी, ये यहाँ, ये यहाँ। अब जो ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको अभी दिखाया रीनेम शीट का या फिर अनहाइड हाइड शीट का, है ना, हाइड और अनहाइड शीट का, ये ऑप्शन आप यहाँ से भी देख सकते हैं। राइट क्लिक, हाइड करनी है सीट, क्लिक कर दो, ठीक है। अगली चीज़ इसमें और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। अब देखो, एक तो इंसर्ट का ऑप्शन आपको पता ही चल गया, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से डिलीट कर सकते हो सीट को, तो यहाँ पर भी ऑप्शंस हैं। रीनेम का आपको पता चल गया, ठीक है। मूव और कॉपी का ऑप्शन क्या होता है कि आप अपनी सीट की या तो कॉपी बना के आगे पीछे कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी सीट को कहीं और लेके जा सकते हैं। जैसे मैंने माउस से खींचा था, आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको कट पेस्ट टाइप का कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको कहाँ पर ये सीट पहुँचानी है। अब ये देखो, ये कई सारे सीट्स हैं, ये फर्स्ट सीट, सेकंड सीट, थर्ड सीट, फोर्थ सीट, फिर सीट्स के नाम मैंने जितनी भी क्लासेस दी हैं उस हिसाब से ये सीट्स बना रखी हैं। तो मुझे इनमें से किस सीट के बाद इस सीट को रखना है, ठीक है, जो मैं अब ये वाली जो सीट है एडिटिंग सीट, इसको किस सीट के बाद रखना है। और या तो मैं कॉपी बना सकता हूँ, कॉपी बना के रख सकता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मूव कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे क्लिक नहीं किया तो कॉपी नहीं होगी, डायरेक्ट मूव होगी, और अगर यहाँ पे टिक लगा दिया तो क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी इस सीट की, और फिर वो क्या होगी, उस जगह पे जाके सो जाएगी, ठीक है, कॉपी हो जाएगी उसकी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन पे आते हैं, क्योंकि अगले जो ऑप्शन है इसके नीचे वाले व्यू कोड ये आप छोड़ दो, इसकी अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रोटेक्ट सीट, टैब कलर, हाइड एंड हाइड बता ही दिया, और सिलेक्ट ऑल सीट, एक साथ आप सही कई सारी सिलेक्ट कर सकते हैं, सीट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम आते हैं इसी सीट पे, इसके ऑप्शंस देखते हैं, ठीक है। तो हाइड सीट हो गया, रीनेम सीट हो गया, मूव और कॉपी अभी मैंने आपको बताया ही है किस तरीके से वर्क करेगा, ठीक है। फिर आपका आता है मूव और कॉपी, मैं बता ही देता हूँ, वैसे बताया नहीं है मैंने, सिर्फ आपको एग्जांपल दिया था, नॉर्मली आपको कैसे करना है वो बता देता हूँ। जैसे मुझे क्या करना है, सेल, इस शीट के बाद इस जो एडिटिंग टूल्स है, इसी को खोल रखा है ना मैंने,
इस शीट को मुझे एडिटिंग टूल्स वाली को इस शीट के बाद क्या करना है, इंसर्ट कराना है और मुझे कॉपी करनी है इसकी। ठीक है, मूव नहीं कर रहा, कॉपी कर रहा हूँ। मैंने क्रिएट का कॉपी किया, ओके किया। यू कैन नॉट कॉपी और मूव अ ग्रुप ऑफ शीट्स। ओके, सारी सिलेक्ट्स हैं। तो देखो, पहले हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब सिलेक्शन हट चुका है। ठीक है, सिलेक्ट किया मैंने, अब जाते हैं यहाँ गए, मूव और कॉपी। अब आगे जाते हैं, अंत में आते हैं, अंत में चले आए। ठीक है, मुझे सेल टूल्स के बाद चाहिए एडिटिंग टूल और उसकी कॉपी चाहिए। ओके किया, अब आप देखिए ये हमारी एडिटिंग टूल, एक मिनट, ये एडिटिंग टूल ये रहा और उसकी कॉपी ये रही। ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉपी या मूव टू शीट का वर्क। इसको डिलीट कर देते हैं। अब अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन क्या है, टैब कलर। अब ये क्या है, सारी सिंपल सिंपल सी फीकी सी शीट, कोई कलर नहीं, बोरिंग। अब मुझे चाहिए इनके कलर्स, तो मैं क्या करूँगा, मुझे जो कलर पसंद आ रहा है मैं उसको फिल कर दूँगा। मैंने सेल टूल को सिलेक्ट कर रखा था, इसीलिए सिर्फ उसी का कलर चेंज हुआ। अब मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा, आपको क्या कलर दिखाई देगा, रेड। ऐसे ही मैंने इस पर क्लिक किया है, तो हम यहाँ से भी राइट क्लिक करके यहाँ से भी टैब कलर यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये ब्लू कलर चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देन डे, हो गया ना, कलरफुल शीट्स, है ना। तो ये होते हैं हमारे एडिटिंग टूल्स में फॉर्मेट के ऑप्शन। आगे भी हैं, रुको, ठहरो। टैब कलर हो गया। अब अगला आता है आपका प्रोटेक्ट शीट। आप अपनी शीट को पासवर्ड लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आप क्या क्या चेंजेस हैं जो करवाना चाहते हैं। जैसे आप सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स, मतलब जो लॉक्ड सेल्स हैं उनको सिलेक्ट कर सकता है पर्सन। सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स, मतलब सिर्फ सिलेक्शन का ही मैंने वो दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है कि आप सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं जो अदर यूज़र है, वरना जिसको काम करना है वो पासवर्ड डाले तभी काम कर पाए। ठीक है, तो कौन कौन से काम नहीं कर सकता, फॉर्मेट सेल नहीं कर सकता, फॉर्मेट कॉलम्स नहीं कर सकता, रो कॉलम फॉर्मेट नहीं कर सकता, इंसर्ट नहीं कर सकता कोई भी, हाइपरलिंक इंसर्ट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता कुछ भी। ठीक है, और आगे भी कई सारी चीज़ें हैं, यूज़ ऑटो फिल्टर वगैरह कुछ भी नहीं लगा सकते। सब पे हमारी मनाही है, हमारा मन नहीं दे रहे एक्सेस। तो हमने डाला 1 2 3, ये हमारा पासवर्ड हो गया। ओके, फिर से री एंटर 1 2 3, ओके, पासवर्ड हो गया। अब मैं अगर कुछ भी लिखने की कोशिश करूँगा, मना कर देगा, नहीं दे रहा भाई एक्सेस, ऐसे थोड़ी, बड़े लोग थोड़ी हो तुम। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस शीट को अनप्रोटेक्ट करना है। मैं चाहता हूँ मुझे काम करना है, तो हम जाएंगे अनप्रोटेक्ट पर क्लिक करेंगे एंड देन 1 2 3 पासवर्ड डाल के ओके किया एंड देन बिंगो, एंट्री हो रही है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब ऑप्शन आया हमारा लॉक सेल। लॉक सेल का वर्क क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी सेल्स जिन पे मैं पासवर्ड नहीं लगाना चाहता। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो चार सेल्स है ना, ये 1 2 3 4, ये 4 सेल्स हैं, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 सेल्स पे मैं चाहता हूँ कि वो ना लगे, पासवर्ड ना लगे। तो मैं क्या करूँगा, लॉक सेल पर क्लिक किया, यहाँ पे जाके वेट, थोड़ा स्लो है हमारा सिस्टम। ओके, तो अब खुल जाओ सर, इतना स्लो अच्छी बात नहीं है। अरे फिर गुस्सा हो गया, खुलते ही नहीं है, फिर खोलें क्या, चलो फिर करते हैं। ओके, लॉक अनलॉक हो चुका है। ठीक है, तो ये अनलॉक हो गए। इसके अलावा अब मैं चाहता हूँ कि इन सेल के अलावा ये 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 और ये, इन 4 के अलावा बाकी सेल क्या हो जाएं, लॉक हो जाएं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, बाकियों पे क्या कर सकते हैं, पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे मैंने पहले एक बार चेक कर लेता हूँ कि लॉक्ड है, अनलॉक है ना, लॉक हो गई होगा हमारे साथ। चलो हम यहाँ पे जाके कर लेते हैं, लॉक हटाया, देखते हैं, लॉक हटा, सबका हट गया। ठीक है, सबका हट गया। और हम चाहते हैं
कि सिर्फ पासवर्ड इन पे ही लगे। मैं यही चाहता हूँ, मैं छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं कहाँ पूरा सेलेक्ट करूँगा, टाइम लगेगा, तो इसलिए अब यहाँ पे जाकर मैं कर लूँगा इन्हें लॉक सेल। लॉक सेल होने के बाद इन्हें देख लेते हैं। चलो ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे हमारे व्यू पे। व्यू पे आए, सॉरी रिव्यू पे। रिव्यू पे आते हम लगाएंगे यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट। क्लिक किया, किस किस पे पासवर्ड लगाना है, 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, ऑल्ट दबिया हमसे, ऑल्ट दबिया हमसे, भाई वो क्या क्या दबिया, ये तो एरर प्रोसेसिंग हो गया। वेटिंग, स्केप करो, वेटिंग। देखा कितनी हैवी चीज खुली, पायो उठायो, पता नहीं क्या कर दिया। अब आते हैं हमारी नॉर्मल अनप्रोटेक्ट, और ये हमारी सॉरी प्रोटेक्टेड है वो शीट जिनको हमने सेलेक्ट करके लॉक किया था, और ये हमारी अनप्रोटेक्ट हो गई क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट करके लॉक नहीं किया। ठीक है, तो ये होता है काम। अब क्या करेंगे हम, इसको भी क्या कर देंगे, इन सबको तो जो है कौन सी थी मैं तो भूल गया, इनको हम क्या कर देंगे दोबारा से अनप्रोटेक्ट करेंगे पहले, 1 2 3 और 3। ठीक है, और फिर अब हम लगा लेते हैं इसको लॉक सेल से हटा के ऑल सेल हम कर लेते हैं लॉक। ऑल सेल लॉक्ड हो चुकी हैं। अब हम लगाएंगे पासवर्ड। ठीक है, अब ऑल सेल लॉक्ड हो चुकी हैं तो क्या होगा, हमारा पासवर्ड पूरी शीट पे लगेगा, कोई भी एरिया नहीं छूटेगा। नहीं, अब हम कहीं भी नहीं कर सकते, ना यहाँ ना यहाँ, कहीं। ठीक है, तो ये हमारा होता है लॉक सेल का वर्क। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये जब मैं आपको ये रिव्यू टूल बताऊंगा और इसमें अनप्रोटेक्ट शीट बताऊंगा, एक बार फिर इस चीज़ को बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, लेकिन आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, हम दोबारा अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं हमारी शीट को, 1 2 3 एंटर, अनप्रोटेक्टेड, डन। ठीक है, अब हमारे बारी आती है फॉर्मेट सेल की। फॉर्मेट सेल का वर्क क्या होता है कि हम हमारी सेल को थोड़ा सा खूबसूरत बनाएं, कलर्स, पिक्चर्स, जो भी आप अपनी शीट में लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। चक्री घूम रही है, चलिए खुल जा, सेम सेम खुल गया। अब बारी आती है, आप देखिए ये नंबर्स आपको मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि आप यहाँ पे किस टाइप की कैटेगरी अपनी सेल की रखना चाहते हैं, जर्नल है, नंबर्स है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट टाइम वगैरह सब मैं आपको नंबर टूल में बता चुका हूँ। ठीक है, फिर आता है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में वर्क क्या होता है कि मैंने जिस सेल को सिलेक्ट कर रखा है ना, उसका अलाइनमेंट मुझे कैसा रखना है, इंडेंट कैसा रखना है, राइट, सेंटर, फिल, किस तरीके का। ठीक है, वो इंडेंट रख सकते हैं, उसी तरीके से जो भी मैं लिखूंगा वो उस एरिया में उस हिसाब से ही आएगा। जैसे मैंने सेंटर किया है तो यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा वो सेंटर से ही वर्क करेगा। ठीक है, तो बाकी में क्या चल रहा है, ये देखिए लेफ्ट साइड, यहाँ भी लेफ्ट साइड, लेकिन यहाँ पर जब भी लिखूंगा तो सेंटर से चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं आगे, अगला क्या है हमारे फॉर्मेट में, फॉर्मेट सेल। फिर आपका आता है इंडेंट, कि स्पेसिंग कितनी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ वैसे तो नॉर्मली, ये और ये आपको पता है, ये मैंने बताए थे आपको, याद हो तो ये बताएं। अलाइनमेंट टूल में आपको ये चीज़ें भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो आगे रैप टैब, स्ट्रिंग, ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। रैप टेक्स्ट और ये मर्ज एंड सेंटर वगैरह आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। इंडेंट आपको मैंने यहाँ पे बताया था, ये आपको बताए थे मैंने। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन, ये भी वैसे तो मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ ही है, ये चीज़ आप लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट कैसे लिखना है। ठीक है, अगली चीज़ है कि आपको अपना जो टेक्स्ट है वो किस डायरेक्शन में कैसे लिखना है, ये मैंने बताया हुआ है अलाइनमेंट में, फिर भी बता रहा हूँ मैं। कैसे जो भी लिखना है आप यहाँ पे ओके करो। अब आप जो भी लिखोगे
और एंटर, तो आपका उसी तरीके से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, अलाइनमेंट टूल में मैंने ये बताया हुआ है वैसे तो देखते हैं कहाँ है हमारा अलाइनमेंट टूल। कंट्रोल पेजअप 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 पेजअप, ये अलाइनमेंट टूल, ये देखिए ये मैंने बताया हुआ है यहाँ पे। तो वही हमारी शीट से है, दोबारा वही शीट घूम फिर के आ गई है, फॉर्मेट के ऑप्शन आ गए हमारे पास। अगला ऑप्शन फॉन्ट, ये भी आपको मैंने बताया हुआ है, ये रहा फॉन्ट टूल। ठीक है, बॉर्डर टूल भी आपको मैंने बताया हुआ है, ये जो बॉर्डर टूल है इसके बारे में सारी जानकारी है यहाँ पे। ठीक है, किस तरीके का आपको कलर चाहिए वो आप बॉर्डर के लिए दे सकते हैं, कौन कौन से बॉर्डर आपको चाहिए, कौन कौन से नहीं चाहिए, जैसे आप आउटलाइन कैसे देना चाहते हैं। ठीक है, तो वैसा ही आपको दिखाई देगा। आप जैसे मेरे को एक साइड का नहीं चाहिए तो इस साइड का बॉर्डर नहीं आएगा। ओके किया, ये लो इसको पहले ओके कर लेते हैं। कहाँ गया, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल, इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो आप बोल रहे होंगे मुझे तो यहाँ भी बॉर्डर नहीं दिख रहा, ना ऊपर दिख रहा, तो आपको यहाँ पे दिखा देते हैं वो चीज़। तो हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाकर फॉर्मेट सेल, और यहाँ पे हम बॉर्डर पे जाएंगे और वही ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे जो भी हमने लिया था, रेड कलर, और ये ऑप्शन हटा दिया हमने। ठीक है, ये ऑप्शन हटा दिया एंड देन ओके। अब देखिए क्या रहा ना, तो ये होता है हमारा बॉर्डर टूल। फिर हमारा आता है अगला फिल टूल। फिल टूल भी मैंने आपको बताया हुआ है, ये आपने किया हुआ है। ठीक है, फिल टूल के बाद प्रोटेक्शन, अभी जो लॉक सेल मैंने आपको बताया वो। हिडन का ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, हिडन का ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा, लॉक का बता चुका हूँ, हिडन का अभी चलो बता ही देता हूँ या फिर बाद में बताऊंगा। चलो ये चीज़ आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अब हम वीडियो का अंत करते हैं, हमारे सारे ऑप्शंस हो चुके हैं। आप एक बार इन सब की प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, अगर समझ ना आए तो दोबारा देख लीजिए, फिर भी समझ ना आए तो कमेंट कर सकते हैं, वैसे समझ में तो आ ही जाएगा, थोड़ा बहुत अच्छा तो पढ़ा ही लेता हूँ मैं, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर हमारी एक और अगली वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे एडिटिंग टूल्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारी वीडियो का भी ख्याल रखें। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।